अगर आज रात तुम्हारा फोन बजे और स्क्रीन पर ऐसा पता दिखे जहां इंसान रहता ही नहीं, तो समझ जाना वो ऑर्डर खाने का नहीं है, वो ऑर्डर तुम्हारी आवाज का है। रात के 2:17 थे। सड़कें खाली थीं और शहर सो चुका था। तभी राहुल के फोन में डिलीवरी ऐप की टिंग की आवाज गूंजी। स्क्रीन पर जो लोकेशन दिखी, उसे पढ़ते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। ओल्ड रेसिडेंसी बिल्डिंग, ब्लॉक सी, वही पुरानी बिल्डिंग जिसे 15 साल पहले आग लगने के बाद सील कर दिया गया था, जहां कई लोग जिंदा जल गए थे और जिसके बाद कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल ने ऑर्डर कैंसिल करने की कोशिश की, लेकिन फोन हैंग हो गया और स्क्रीन अपने आप खुल गई। सामने स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखा था, 3री मंजिल, फ्लैट नंबर 302, दरवाजा मत खटखटाना, मैं खुद खोलूंगा, पेमेंट कैश। राहुल का गला सूख गया, फिर भी उसने बाइक स्टार्ट की और उस पते की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह बिल्डिंग के सामने पहुंचा, बाइक अपने आप बंद हो गई। हवा अचानक ठंडी हो गई और बिना हवा के ही खिड़कियां हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कई आंखें उसे देख रही हों। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम पर पीछे किसी के चलने की आवाज आती रही, लेकिन मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। 3री मंजिल पर पहुंचते ही उसने देखा कि फ्लैट 302 का दरवाजा पहले से खुला था। अंदर घुप अंधेरा था और बस एक पुराना बल्ब धीरे धीरे झूल रहा था। तभी अंदर से एक आवाज आई, खाना टेबल पर रख दो। और राहुल सन्न रह गया, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उसी जैसी थी। कांपते हाथों से उसने खाना टेबल पर रखा और तभी उसकी नजर वहां पड़ी दर्जनों पुरानी डिलीवरी स्लिप्स पर। हर स्लिप पर किसी न किसी डिलीवरी बॉय का नाम लिखा था और सबसे ऊपर ताजा स्लिप पर खून से लिखा था, राहुल अगला। उसी पल उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और जब उसने सामने लगे टूटे हुए आईने में देखा, तो पीछे एक साया खड़ा था जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक बड़ा सा मुंह और भूखी मुस्कान थी। उस साये ने धीमी आवाज में कहा, 15 साल पहले मैं इसी बिल्डिंग में भूखा मर गया था। अब हर रात कोई मुझे खाना देता है और बदले में अपनी आवाज छोड़ जाता है। अब तेरी बारी है। अगली सुबह बिल्डिंग फिर से खामोश थी।